हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ क्रॉप रिपोर्टर का 17 जुलाई 2022 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले क्रॉप रिपोर्टर पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्रॉप रिपोर्टर का पार्ट 1 के अलावा क्रॉप रिपोर्टर के तमाम करंट एंड पास पेपर्स देख सकते हैं। चलते हैं और पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले के 25 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसे पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना है। द चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड द पोएम। बच्चे नज़म को समझ सकते हैं। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए वाला आंसर बनेगा, द पोएम कुड बी अंडरस्टैंड बाय द चिल्ड्रन। नज़म बच्चों के जरिए समझी गई या नज़म को बच्चे समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27। इस सेंटेंस को भी आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द वुमन फाउंडेड द क्लब। इस खातून ने क्लब की बुनियाद रखी। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए बनेगा, द क्लब वाज फाउंडेड बाय द वुमन। क्लब की बुनियाद खातून के जरिए रखी गई या क्लब की बुनियाद खातून ने रखी। व्यूअर्स, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम करंट एंड पास पेपर्स उठा लें क्रॉप रिपोर्टर के या इसके अलावा किसी भी पोस्ट के, आपको उसमें 2, 3, 4 नंबर के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जरूर मिलेंगे। इसलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टॉपिक को लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स में आप 4-5 नंबर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ले सकें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक वीडियो मिलेगी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को ही तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 3-4 नंबर किसी भी पेपर में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के ले सकेंगे। और ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसे पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना है। दिस एंट्री टुक द प्राइज। इस अंदराज ने या इस एंट्री ने इनाम लिया। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, द प्राइज वाज टेकन बाय दिस एंट्री। इस इंदराज से इनाम लिया गया या इस इंदराज के जरिए इनाम लिया गया। क्वेश्चन नंबर 29। चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है, द गर्ल इज प्लेइंग द गिटार। लड़की गिटार बजा रही है। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन बी वाला आंसर बनेगा, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल। गिटार लड़की से बजाया गया। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। पहले 97 नेचुरल नंबर्स का आपने एवरेज निकालना है। ये एक फार्मूला आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिया गया है, ये देखें। इस फार्मूला को आप याद कर लें। इस फार्मूला को याद करने से तकरीबन हर पेपर में, तकरीबन 90+ पेपर्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी में फर्स्ट 97 नेशनल नंबर्स है जिस तरह इस क्वेश्चन में है, कहीं पर 87 है, कहीं पर 75 है। लेकिन इन तमाम सवालात को हल करने के लिए सिर्फ आपको इस एक फार्मूला को याद करना पड़ेगा। अगर आप इस एक फार्मूला को याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, अब हमारे पास क्या है, n यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ऊपर दी गई है 97 वो हमने पुट की है। n जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमने वो फिगर दर्ज करनी है जो क्वेश्चन में दी गई होगी, जितने एवरेज नंबर्स का नेशनल नंबर्स का पूछा गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो 49 है। जहन में रख लें, इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे आपने वीडियो को वहां पर रोक देना है। जो भी शॉर्ट डिटेल में एक्सप्लेनेशन मौजूद है उससे आपने प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के सवालात को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज वीडियो को देख लेने से ही आप पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप अपने हाथ से इसे नहीं करेंगे तो आप पेपर में किसी भी सूरत
इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हम तमाम पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें। और अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। वीवर्स, क्रॉप रिपोर्टर के पेपर्स के लिए या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप हलशुदा करंट एंड पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। हमारे जितने भी नोट्स हैं, तमाम नोट्स में जितने भी करंट अफेयर के MCQs होते हैं, उन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करते हैं और जिन कैंडिडेट्स को नोट्स भिजवाए जाते हैं उन्हें अप टू डेट नोट्स भिजवाए जाते हैं। इसलिए ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स से तैयारी करें, ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। Question number 31. Which of the following number can be removed from the set without changing the average of set 5? क्वेश्चन को दोबारा मैं उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ कि एक सेट दिया गया है S = 0, 2, 4, 5, 9। ये उसके डिजिट्स हैं या उसकी वैल्यूज है सेट की। कहा यह गया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हम निकाल दें तो सेट के एवरेज नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स, इस सेट में से अगर हम 4 को निकाल दें, ये 4 जो है इसे हम निकाल दें तो इस सेट के एवरेज पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने वैसे ही तुक्का नहीं लगाया, इसको शॉर्ट डिटेल में सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आपको बताया कि आप 4 को इसमें से निकाल दें तो सेट के एवरेज पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं शॉर्ट डिटेल को। ये देखें, ये हमारे पास सेट पड़ा हुआ है। इसको जब हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको आना चाहिए। ये एवरेज का फार्मूला है, इसको देख लें। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है इस तरह का आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से गिननी है। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इसमें 5 हैं। किस तरह से 5 हैं ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5। इसको नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसका सम निकाल लेना है। सम से मुराद है कि ये जितनी टर्म्स हैं इन्हें आपने जमा करना है। जमा करने से आपके पास जो है 20 इसका आंसर आएगा। 20 जब इसका आंसर आएगा, ये देखें, ये 20 यहाँ पे है और नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। इसको आप फार्मूला में पुट करें, आपके पास जो एवरेज आएगी वैल्यू वो 4 है। अब हम क्या करते हैं, इस सेट में से सपोज हमने यहाँ से 4 को निकाल दिया। इस सेट में से जब हम 4 को इस सेट से निकाल कर नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास बचेंगी 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। और इन टर्म्स को जब हम जमा करेंगे तो ये 16 बनेगा। ये देखें, ये 16 है और नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं। जब इसको फार्मूला में पुट करेंगे इन वैल्यूज को, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है वो 4 आएगी। ये देखें, 4 को निकालने के बाद भी 4 इसकी एवरेज है और 4 को शामिल करने के बाद भी इसकी एवरेज 4 है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी है, 4। Question number 32. 1.14 is expressed as a percent of 1.9 is. क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि 1.9 जो है उसका 1.14 जो है वो कितने % बनता है। इसके लिए आपको परसेंटेज का फार्मूला जो है उसे याद करना पड़ेगा। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला को याद कर लें, बार बार पेपर्स में आपके काम आएगा। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। आपके पास ऑप्शन ए 60% सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 33. In an examination, 80% candidates passed in English and 85% candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects, then what % of candidates failed in both these subjects? दोबारा मैं इस क्वेश्चन को उर्दू में बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। इंतहाई आसान है, सिर्फ कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबी इबारत बनाई गई है। 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं और 85% स्टूडेंट जो है वो मैथ में पास हुए हैं और 73% कुल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन दोनों में से किसी एक किताब में पास हुए हैं। अब ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि वो कितने % स्टूडेंट्स हैं जो दोनों किताबों में फेल हुए हैं।
73% तो वो हैं, ये देखें 73% ये वाले जो हैं, ये तो ऐसे हैं ना जो इनमें से कोई इंग्लिश में पास हुआ है, कोई मैथमेटिक्स में पास हुआ है, ये 73% है। पूछा ये गया है कि उन कैंडिडेट्स का आपने बताना है जो दोनों में पास ही नहीं हुए। 73% के अलावा जो होंगे उनकी परसेंटेज आपने यहाँ से निकाल लेनी है। शॉर्ट डिटेल को देखें, यहाँ पर इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 80% हैं और मैथमेटिक्स में पास होने वाले 85% है। इन दोनों को जमा करके आपने 73 को माइनस कर देना है, 92% आपके पास वैल्यू आएगी। ये देखें, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, कुछ इनमें से इंग्लिश में पास हुए हैं, कुछ इनमें से मैथ में पास हुए हैं। 100 में से इसको आपने माइनस कर देना है, 8% आपके पास सही जवाब आएगा। 8% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दोनों किताबों में फेल हुए हैं और यही नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट जो है वो आपने निकालने थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी, देन ए रेशियो बी इज। ए का 60% यहाँ पर बताया गया है, 3/4 है, तो बताएं ए रेशो बी क्या होगा। ए रेशो बी आपने निकालना है। शॉर्ट डिटेल को देख लें, मुकम्मल क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन कई पेपर्स में वैल्यूज चेंज करके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, द रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लब इज 3:2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें ऑप्शन डी 25 सही जवाब है। वीवर्स, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, हमने इसे सॉल्व किया है रफ अमल में, तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करने के लिए काफी टाइम लगेगा, इसलिए टू द पॉइंट आप इसका आंसर नोट कर लें। ऑप्शन डी 25 इज करेक्ट आंसर। वीवर्स, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम पोस्ट से रिलेटेड करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, चाहे वो क्रॉप रिपोर्टर है, चाहे वो ABC कोई भी पेपर है, उसके तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स हल शुदा जो हैं वो आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें, जिस पोस्ट की आपने तैयारी करनी है उस पोस्ट के टैब को ओपन करें और उसमें आपको तमाम उसी पोस्ट से रिलेटेड करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करेंगे तो उसके बाद बार बार आप खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए बी इज इक्वल टू 64। आपने इसमें से वैल्यूज बतानी है कि वो कौन सी रेशो है जो ए बी इज इक्वल टू 64 को रिप्रेजेंट करती है। व्यूअर्स, ये शॉर्ट डिटेल देखें, हमने कंप्लीट इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इन वैल्यूज को किया, ये देखें, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है जी। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे दूसरी अमाउंट को, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जब तीसरी रेशो को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये देखें, ये वाली, ठीक है। उसके बाद जब हम इस रेशो को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसका सोल्यूशन जो है डिटेल में दिया गया है, इसको देख लें किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। इसी तरह आपने नेक्स्ट पेपर्स में सॉल्व करना है। अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इस किस्म के तमाम सवालात को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, वीवर जी, एक निस्बत तनासब का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें यह पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में, इस ये देखें, ये वैल्यू है, इसमें ये जो दरमियान वाले दो हैं, दो वैल्यूज हैं दरमियान वाली, 7 और 16, इसे क्या कहा जाता है। अगर आपने उर्दू मीडियम में मैट्रिक की है तो मैट्रिक में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वस्तैन का हासिल ज़रब या तरफैन का हासिल ज़रब। ये वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है जिसे इंग्लिश में यहाँ पर मिडल टर्म्स के नाम से डिस्कस किया गया है। अगर हम इसे उर्दू में पढ़ेंगे, इसका उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी कि दरमियान वाली जो मिडल वाली वैल्यूज हैं उनका हासिल ज़रब जो है वो इसे कहा जाएगा। अगर साइडों वाला होता तो उसे हम यहाँ पर तरफैन का हासिल ज़रब कह सकते थे या एक्सट्रीम टर्म्स के नाम से भी उन्हें डिस्कस किया जा सकता था। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मिडल टर्म्स। ये आपको इसलिए वजाहत से बताया जा रहा है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स इन तमाम चीज़ों को जानते हैं लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये तमाम चीज़ें भूल जाती हैं।
इसलिए आपको रिवीजन करवाया जा रहा है कि आपने फलां टाइम पे ये पढ़ा था और ये वही चीजें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर इन द हाउस हु अपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इन असेंबली। वो कौन था मुस्लिम मेंबर था असेंबली में जिसने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की। मियां इफ्तिखारुद्दीन जो हैं, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मुखालफत की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, कराची वाज ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश ने, बरतानवी हुकूमत जो थी, बरतानवी राज ने 1843 में कराची पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 40, हिरन मीनार वाज बिल्ट बाय, हिरन मीनार को मुगल बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। हिरन मीनार जो है ये शेखुपुरा में वाक़या है। इस हिरन मीनार को मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में तामीर करवाना शुरू किया और ये 1620 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हुआ। इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि मुगल बादशाह जहांगीर जो है उसका एक हिरन था जिसका नाम था मानसराज, जिससे इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब ये मर गया, ये जो इसका पालतू जानवर रखा हुआ था, तो इसने मुगल बादशाह ने उस हिरन की याद में यादगार तामीर करवाई जिसका नाम हिरन मीनार रखा गया। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का फायदा आपको ये है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते आसानी से किसी भी पेपर की तैयारी हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से भी कर सकेंगे। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को हौसला अफजाई के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 41, चचनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन। चचनामा जो है ये एक किताब का नाम है जिसे बेसिकली ओरिजिनली अरबी जुबान में लिखा गया था। चचनामा जो है इसे पहली बार पर्शियन में, फारसी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने ट्रांसलेट किया। व्यूअर्स, ये जो किताब थी चचनामा, इसमें वो तमाम हिस्ट्री बयान की गई थी कि किस तरह से अरब के लोगों ने सिंध को फतह किया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन टीवी ट्रांसमिशन वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टीवी ट्रांसमिशन जो है ये 26 नवंबर 1964 को स्टार्ट हुई। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी पेपर में ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन का आगाज कब हुआ। किसी पेपर में ये पूछा गया है कि पाकिस्तान में टीवी ट्रांसमिशन का आगाज किस शहर से किया गया। और कुछ पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं कि पाकिस्तान में कलर ट्रांसमिशन का आगाज कब किया गया। इन तमाम बातों को हम एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, नोट कर लें। पाकिस्तान में ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन का आगाज 26 नवंबर 1964 को लाहौर से किया गया। उसके बाद 20 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान में कलर ट्रांसमिशन, रंगीन ट्रांसमिशन का आगाज किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिजाइन्ड बाय। इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसे जापानीज इंजीनियर्स ने डिजाइन किया था। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, उसे केंजो टैंज ने डिजाइन किया था। केंजो टैंज जो है ये जापान का एक इंजीनियर था और इसकी डिजाइन की हुई बिल्डिंग को बनाने के लिए सीडीए इंजीनियरिंग और सीमंस इंजीनियरिंग से मदद ली गई। क्वेश्चन नंबर 44, पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट चैनल वाज। पाकिस्तान का जो पहला प्राइवेट चैनल था वो STN था। STN स्टैंड्स फॉर शालीमार टेलीविजन नेटवर्क। व्यूअर्स, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो STN के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रही है, नोट कर लें। STN स्टैंड्स फॉर शालीमार टेलीविजन नेटवर्क। STN जो है ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेट और पहला सेमी गवर्नमेंट चैनल था। व्यूअर्स, STN जो है इसका पुराना नाम PTN था। PTN स्टैंड्स फॉर पीपल्स टेलीविजन नेटवर्क। PTN को 1990 में स्टार्ट किया गया। PTN ने 1990 में अपनी ट्रांसमिशन का आगाज किया, लेकिन उसके बाद PTN का नाम चेंज करके STN रख दिया गया। फिर STN का नाम चेंज करके STN से चैनल 3 रखा गया। उसके बाद चैनल 3 से इसका नाम फिर बदला गया और ATV कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम विच सिटी इन द सबकॉन्टिनेंट फर्स्ट पब्लिश्ड उर्दू न्यूज़पेपर नेम्ड जामे जहानुमा वाज पब्लिश्ड। बरसगीर पाको हिंद में पहला जो उर्दू न्यूज़पेपर था, अखबार था, उसका नाम जामे जहानुमा था। ये कोलकाता से शाया किया गया। इस उर्दू अखबार को
1822 में हरिहर दुत्ता ने शाया किया। वीवर्स, ये हरिहर दुत्ता जो है ये एक बंगाली जर्नलिस्ट था जिसका नाम था ताराचंद दुत्ता, ये उसका बेटा था। वीवर्स, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिक़ किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी फॉलो करें। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के लिंक्स दिए गए हैं। इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी फॉलो करें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप हमारे इन प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 46, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड यूएन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इज ऑथर्ड बाय डैश। वीवर्स, यहाँ पर जो सही जवाब है वो महबूब हसन है। ये एक किताब का नाम है द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड यूएन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। इस किताब में जो पार्लियामेंट अफेयर्स थे 1971 से लेकर 1977 तक, जो भी फैक्ट थे, किस तरह से वर्किंग की गई, किस तरह से करप्शन की गई और बहुत से ऐसे मामला जो हैं इस किताब में मेंशन किए गए। ये जो 1971 से लेकर 1977 तक का दुरानिया है वो इस किताब में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी मेजर डेजर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बड़े सहरा हैं वो 5 हैं, जिनमें थर डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, थर डेजर्ट, खारान डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट शामिल है। थर डेजर्ट जो है ये सिंध में वाक़ है, चोलिस्तान डेजर्ट और थर डेजर्ट पंजाब में वाक़ है, खारान डेजर्ट जो है ये बलूचिस्तान में वाक़ है और कटपाना डेजर्ट ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 48, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज मेंशन्ड इन कुरान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 69 टाइम्स आया है। ये जो 69 टाइम्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है ये कुरान मजीद की 25 सूरा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 49, फोर्ट्स इन दी खैबर वर। खैबर में कितने किले थे। खैबर में कुल किलों की तादाद 6 थी, जिसमें सालिम फोर्ट, कमूस फोर्ट, निताब फोर्ट, शक फोर्ट, कसारा फोर्ट और मर्तबा फोर्ट शामिल है। वीवर्स, ये कमूस फोर्ट वही कमूस का किला है जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 50, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड माइनर हज उमराउन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा कब अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा जो है ये 7 हिजरी को अदा किया था, इसलिए नन ऑफ दीज हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्योंकि व्यूअर्स, आपको याद होगा कि सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तय पाया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ गए तो इन्हें मक्का के बाहर ही रोक दिया गया। वहां पर फिर एक मुआहिदा हुआ कुरैश मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान, जिसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया या सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। इस मुआहिदा को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर किया था। इसलिए 6 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा ना कर सके, ना हज अदा कर सके, वापिस आ गए। तो दोबारा 7 हिजरी को गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया। वीवर्स, ये 3, 4, 5 बातें आपको इस क्वेश्चन में बताई हैं। ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं, इसलिए इन्हें ज़हन नशीन कर लें। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप रिपोर्टर पेपर 17 जुलाई 2022 के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।